नमस्कार प्यारे मित्रों। आज की कहानी शुरू करते हैं। 5 मित्र थे। गांव में अकाल पड़ने के कारण पांचों वहां से रोजगार की तलाश में शहर की तरफ चल पड़े। पांचों ही पैदल जा रहे थे। एक उनमें खाती था, यानी लकड़ी का काम करने वाला, एक दर्जी जो कपड़े का काम करता था, एक सुनार जो गहने गढ़ता था, एक लखारा जो लाख का काम करता था और एक साधु था जो मंत्र वगैरह पढ़ने का काम करता था। रात पड़ गई तो जंगल में उन्हें ठहरना पड़ा, क्योंकि नज़दीक में कोई गांव या शहर नहीं था। पांचों ने तय किया कि जंगल में रह लेंगे, पर इस सुनसान जंगल में पांचों का एक साथ सोना खतरे से खाली नहीं था। लिहाजा उन्होंने तय किया कि हम में से 4 लोग एक साथ सोएंगे और पांचवा पहरा देगा। बारी बारी से पूरी रात पांचों लोग पहरा देने के लिए तैयार हो गए। पहला पहरा खाती के हिस्से में आया, यानी जो लकड़ी का काम करता था वो पहरा देना उसने शुरू किया। चारों मित्र सो गए। खाती पहरे पर था। सामने बड़ा और खूब मोटा सा लकड़ा पड़ा था, बोटा जिसे हम कह सकते हैं। खाती ने सोचा, इतनी देर बैठे बैठे क्या करेंगे, इस लकड़ी से एक अच्छी सी मूर्ति ही गढ़ डाले, टाइम पास हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने लकड़ी को उठाकर उसे एक अच्छी सी नारी प्रतिमा घड़कर तैयार कर दी। एक लड़की की मूर्ति है वो बना दी उसने। खाती के पहरे की बारी समाप्त हुई, तब उसने दर्जी को जगा दिया और खुद सो गया। दर्जी ने देखा कि सामने एक सुंदर लकड़ी की मूर्ति पड़ी है, लेकिन निर्वस्त्र है, इसलिए सुंदर नहीं लगती है। यह सोचकर उसने अपने पहरे के समय में अच्छे कपड़े सिलाई करके उस प्रतिमा को पहना दिए। और इस तरह धीरे धीरे दर्जी का जो पहरे का समय था वो भी पूरा हो गया। तो उसने सुनार को जगा दिया और खुद सो गया। सुनार ने उस प्रतिमा को देखा और सोचा, इतनी सुंदर प्रतिमा है, कितने सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, किंतु आभूषणों की इसमें कमी है, इसलिए यह प्रतिमा जितनी सुंदर लगनी चाहिए उतनी सुंदर नहीं लगती है। यह सोचकर उसने अपने पहरे की घड़ी में सारे तरह के जो आभूषण हैं उन्हें बनाया और प्रतिमा को आभूषण नख से सिर तक आभूषित कर दिया, उन्हें गहने पहना दिए। अपना पहरा समाप्त होने पर उस सुनार ने लखारे को जगाया और खुद सो गया। लखारे ने भी उस मूर्ति को देखा। मूर्ति की सुंदरता की मन ही मन सराहना की, साथ ही उसके सुंदर वस्त्रों और आभूषणों की भी खूब वो सराहना की। किंतु उसके मन में यह बात आई कि सुहाग के चिन्ह के रूप में लाख की चूड़ियां उसके हाथ में है ही नहीं। अतः उसने तुरंत लाख की चूड़ियां बनाकर उसके हाथों में पहना दी और इस तरह उसके पहरे की घड़ी है वो भी समाप्त हो गई और उसने उस साधु को जगा दिया और स्वयं सो गया। साधु ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा वस्त्राभूषणों से सुसज्जित सामने खड़ी है, लेकिन प्राणहीन है, उसमें गति नहीं है। अतः सुंदर होने पर भी ये किसी काम की नहीं है। यह सोचकर उस ब्राह्मण ने या साधु महात्मा ने जीवन मंत्र फूंका उस प्रतिमा में। अब तो वह प्रतिमा एक सुंदर रमणी के रूप में परिवर्तित हो गई, वो जीवित हो गई। इतने में ही सुबह का समय हो गया और प्रातःकाल में जो बाकी चारों मित्र थे वो भी उठ बैठे। अब तो पांचों में विवाद हो गया इस बात को लेकर के कि इस जो सुंदर नारी है इसे कौन विवाह करेगा। प्रत्येक व्यक्ति उस पर हक जताने लगा और अपने अपने तर्क देने लगा। कोई खाती कह रहा है कि मैंने इसे गढ़ा, सुनार कह रहा है कि मैंने इसे आभूषण बना करके सुंदर बनाया, वैसे ही जो दर्जी है वो कह रहा है कि नहीं कपड़े मैंने दिए, साधु कह रहा है कि इसमें प्राण मैंने त्याग फूंके, इसलिए कहीं ना कहीं ये मेरी पत्नी होने के लिए है। तो इस तरह से पांचों आपस में लड़ने लगे, बहुत वाद विवाद हुआ, लेकिन वे लोग आपस में किसी भी एक निर्णय पर नहीं पहुंच सके। कोई भी मित्र अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वाद विवाद बढ़ता गया और आपस में कुछ निर्णय नहीं हो सका। अंत में वे उस रमणी को लिए शहर की ओर चल पड़े। वहां के राजा के पास गए। राजा ने सारी कथा सुनी तो उसे लगा कि यह मामला तो कच्चे सूत की तरह उलझा हुआ है, इसका निर्णय अपने बस का रोग नहीं है। अतः उसने पंडितों की एक सभा बुलाई। इन पंडितों ने बारी बारी से पांचों की बात सुनकर यह निर्णय दिया कि खाती ने निर्माण किया है, इसलिए यह उसका ब्रह्मा हुआ। ब्रह्मा के लिए तो सारे लोग संतान के रूप में, इसलिए इसका दावा पिता होने का हो सकता है, पति होने का नहीं। दर्जी और सुनार ने कपड़े और आभूषण दिए। तो शुरू में लड़की जब ससुराल जाती है तब उसे कपड़े और गहने पीहर वाले ही देते हैं, अतः इन दोनों का भी दावा भाई के रूप में हो सकता है। ये रमणी इनकी बहन हो सकती है, पत्नी नहीं। और साधु ने मंत्र फूका, तो मंत्र देना गुरु का काम है, अतः साधु की ये शिष्य मानी जा सकती है, पत्नी नहीं। केवल लाख की चूड़ियां ही एक ऐसा चिन्ह है जो पति के यहाँ से आता है। सुहाग का चिन्ह देने का अधिकारी पति ही होता है, अतः पत्नी तो यह लखारे की ही मानी जानी चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने उस रमणी को लखारे की पत्नी ठहराया। लखारा अपनी पत्नी सहित खुशी खुशी घर चला गया। बाकी चारों मुंह ताकते रह गए। पंडितों के न्याय से
आप यदि सहमत नहीं हैं तो अपना विचार या अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके अनुसार उस रमणी से शादी किसकी होनी चाहिए थी? ज़रूर अपनी राय दें। धन्यवाद। नमस्कार।